जब तक सूरज चांद रहेगा इस धरती में उनका नाम रहेगा। नमस्ते, जोहार। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता और जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन, झारखंड के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे और उनका इलाज जो है सर गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा था। आज अभी हम हैं उनके निधन का सूचना मिलते ही यहाँ पे मोराबादी स्थित उनके आवास के समक्ष खड़े हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आगमन जारी है, यहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और सभी जो अधिकारी हैं, डीसी, एसएसपी, एडीएम वगैरह सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो उनके आवास है, मोराबादी स्थित आवास है, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो विधायकगण हैं, मंत्रीगण, वो भी पहुँच रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है, यहाँ सभी मीडिया के बंधु यहाँ आए हुए हैं कवरेज के लिए और सभी यहाँ पे जमा है, एकत्रित हैं। सब यहाँ पे आ रहे हैं। झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से जो कार्यकर्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो सभी यहाँ आ रहे हैं और सभी उनका अंतिम दर्शन के लिए उनको लाया जाएगा दिल्ली से। आज शाम 5 बजे ये सूचना मिल रहा है कि 5 बजे उनको रांची लाया जाएगा। उनके यहाँ पैतृक आवास में रखा जाएगा। उसके बाद विधानसभा में उनके अंतिम दर्शन के लिए कल ले जाया जाएगा। उसके बाद उनके जो पैतृक गांव है नेमरा, वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा। आइए जानते हैं कि कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, इस दुख की घड़ी में उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो दिसम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और निश्चित रूप से पूरे राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज अपूरणीय क्षति है। क्योंकि दिसम गुरु शिबू सोरेन आंदोलन का ही दूसरा रूप है। जन्म लेने के बाद अपना शैक्षणिक जीवन का बात क्यों ना कहे, स्कूली जीवन का बात क्यों ना कहे, चाहे झारखंड अलग राज्य का आंदोलन का बात क्यों ना कहे, चाहे सुधकर महाजन के खिलाफ लड़ाई का बात क्यों ना कहे, और राज्य स्थापित काफी संघर्ष के बाद, प्राणों का बलिदान देने के बाद, राज्य स्थापित होने के बाद इस राज्य को भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुर्नीति से मुक्ति दिलाने का बात क्यों ना कहे, हमेशा उन्होंने अपना संघर्ष किया है और संघर्ष करके ही इस राज्य के लोगों को अमूल चैन, सुकून देने का काम किया है। आज निश्चित रूप से झारखंड आंदोलन के महानायक को हम लोग खो चुके हैं और इनका अपूरणीय क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम ऊपर वाला से, कुदरत से, भगवान से हम दुआ कामना करेंगे कि उनका सारा शक्ति हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को मिले और दुगुना शक्ति के साथ इस राज्य को संभालने का काम करे। कुदरत उनको उतना शक्ति दे, सहने का शक्ति दे इस दुख के घड़ी में, कि वो अपने आप को संभाल के इस राज्य को सिद्धू कान्हू तिलका मांझी का सपना का राज्य स्थापित कर सके। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सर, किस तरह से आज? देखिए, ऊपर से ऐसा कोई सूचना नहीं आया, लेकिन जैसा हमको खबर मिला है कि 5 बजे तक यहाँ पर पहुंचेंगे पार्थिव शरीर। उसके बाद मोराबादी आएंगे और कल शायद विधानसभा लेके जाया जाएगा। उसके बाद मेमरा जाएंगे और वहीं पर अंतिम संस्कार वहाँ होगा। सर, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, उनका आज निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में क्या कहना चाहते हैं? ये दुख की घड़ी हम लोगों के लिए, इस राज्य के लिए, पूरे देश के आदिवासियों के लिए पहाड़ सा है। इसको झेलना हम लोग को समय लगेगा, क्योंकि उनका जाना, उनका रहना ही अपने आप में हम लोग को ताकत मिलता था कि शिबू सोरेन जी हैं और उनका सानिध्य हम लोग को मिला। उनकी बातें याद आती है तो आँख से आंसू आती है। वो जिनके सर में भी हाथ रख देते थे वो सोना हो जाता था। जहाँ भी जाते थे हमने उनके कई आंदोलनों को बहुत करीब से देखा, धनकटनी आंदोलनों को सुना। कलिंग नगर में गोली चला, मुझे वहाँ उन्होंने स्वयं भेजा, दूसरे दिन वे आए और किस तरीके से लोगों को संगठित और उद्वेलित करके दिशा देते थे, चमत्कारिक रूप से उनका ये था। आज मैं उनका जाना बहुत ही मैंने कोई शब्द नहीं है हमारे पास। 4 दिन पहले दिल्ली भी जा करके उनकी सेहत के बारे में हम लोग मिलने हम लोग गए थे, लेकिन जो होना है, जो नीति है, नियति है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में भाई हेमंत सोरेन को आत्मबल शक्ति मिले, माता रूपी को सहन शक्ति भगवान दे, परिवार को
इस दुख की घड़ी में झेलने का ताकत दे। और राज्यवासी से मैं यही अपील करूंगा कि ये दुख का घड़ी जरूर है, लेकिन बाबा ने जो किया है, जो अपने कर्म के बल से हम आदिवासियों को पहचान और सम्मान दिया है, उसको बरकरार रखने के लिए उसके विचारों पे चले। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको आदेश भी दिया, उनके साथ बहुत विभिन्न आंदोलनों में आप शामिल भी रहे, थोड़ा सा यदि उनके जीवन परिचय में यदि प्रकाश डाल सके तो। उनके पिता की जब हत्या नेबरा में हुई, उसके बाद वहाँ से निकल करके बोकारो में उस वक्त मारामारी हुआ करता था, वहाँ विस्थापन का आंदोलन चलता था, तो उस आंदोलन को करीब से देखे। फिर टुंडी में इन्होंने आश्रम बनाया, देखा कि आदिवासी लोग दारू हणिया में व्यस्त है, पढ़ाई नहीं है, इन्होंने रात्रि पाठशाला खोला। सनत संथाल नामक संगठन खड़ा किया, वहीं से विनोद बिहारी जी के साथ मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। और हम लोग कोल्हान क्षेत्र में भी इनका पदार्पण 1975 में हुआ। और जहाँ जब से उनके 2000 में पदार्पण हुआ, हम लोग छोटे उम्र थे, 85 का चुनाव में वहाँ से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे गांव के बड़े भाई कृष्णा मरांडी जी वहाँ से एमएलए बने, तो उनका आना जाना कोल्हान में भी काफ़ी करीब से उनके हर आंदोलन को हमने देखा। और निसंदेह बुरा से बुरा वक्त में भी वे चीज़ों को सकारात्मक रूप से आगे ले जाने में सक्षम थे। तो मेरे साथ तो उनका बहुत ही व्यक्तिगत एक बेटे की तरह था। कई मीटिंग सभा में भेजना, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजना, उनके साथ काफ़ी यह था जिसको हम लोग बता पाना बहुत अभिसंभव है। और भी कार्यकर्ता यहाँ उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं इस दुख की घड़ी में झारखंड को आज अपूरणीय क्षति हुआ है? इस झारखंड के लिए ही नहीं, आदिवासी समाज के लिए विशेष रूप से, जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई में अपना जीवन ही सर्वस्व निछावर किया था और आंदोलन को उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा। आदिवासी संथाल समाज में नशा भी एक बड़ा बुराई थी, उसके विरोध में आंदोलन चलाया। धान काटो अभियान चलाया, जिन्होंने महाजन ने आदिवासियों के जमीन को किसी कारण से जमाबंदी पे रख दिया था, तो उस पे आंदोलन पे उन्होंने सहमति दी और न्याय दिलाया। पढ़ने के ऊपर में उनका बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट विचार था कि आदिवासी समाज पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। इस तरह का एक आंदोलन के रूप में उन्होंने अपना जीवन को आगे बढ़ाया और एक आंदोलन एक तरह से हिंसक रहा है, किंतु केबी सक्सेना जैसे अधिकारी के मिलने से उनका आंदोलन को एक गति मिला और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आगे बढ़े। बस हम लोग सारे लोग सुनने में आ गए हैं और जो अभी हम लोग विधानसभा तो कंप्लीट स्थगित हो गया है, अनिश्चितकालीन विधानसभा स्थगित हो गया है। अब एयरपोर्ट से गुरुजी को यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद कल नेमरा का प्रोग्राम है और बाकी बेहतर आप लोग भी जान रहे हैं अभी इस दुख के घड़ी में। बस हम जैसे बिल्कुल साधारण घर के नौजवान को उस लायक बना दिए कि हमें लगता है कि गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनका तो कोई काम मैंने विकल्प नहीं नजर। फिर भी हम लोगों को आइंदा हेमंत भाई के नेतृत्व में उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे हम लोग। विधायक जी, संथाल उनकी कर्मभूमि रही है, संथाल भी जाने की जानकारी है क्या उनका? अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसा होगा फिर में सभी लोग स्तब्ध है, निशब्द है। हम सब लोग के अभिभावक और झारखंड के आंदोलन के पुरोधा और झारखंड के आत्मा का आज निधन हो गया है। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर सहन शक्ति दे। और हम तो ये कहेंगे कि झारखंड आंदोलन में या इस राष्ट्र के अंदर में आदिवासियों का नेता अगर कोई रहा है तो शिबू सोरेन रहे हैं और पूरे राष्ट्र के अंदर में इनका एक पहचान था आंदोलन का। और इनका त्याग, इनका समर्पण, इनका संघर्ष जब तक सूरज चांद रहेगा, इस धरती में उनका नाम रहेगा।